सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई के इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 3 दिनों से इलाज के लिए भर्ती केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशीम कुमार को घेर कर जमकर हंगामा किया। दरअसल आईसीयू वार्ड में भर्ती सेना से रिटायर्ड जवान निर्मल चौबे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। करीब 2 घंटे से हंगामा हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के अलावा कई थाने की पुलिस पहुंचकर परिजन को शांत कराने में जुटी हुई है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो अस्पताल अधीक्षक थे, ना ही जूनियर डॉक्टर और ना ही सीनियर डॉक्टर। डॉक्टर के ना होने की वजह से इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की डेथ होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लचर व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री के परिजनों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीनियर डॉक्टर नहीं रहते, जिसकी वजह से आए दिन यहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। लिहाजा अस्पताल प्रशासन की ओर से अब क्या कुछ सुधार किया जाता है, ये देखना शेष है। इधर हंगामे को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम दास ने 2 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया। अश्विनी चौबे के मृतक भाई का भतीजा चंदन ठाकुर ने कहा कि अस्पताल की लापरवाही के चलते हमारे चाचा की मृत्यु हुई है। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं। जिस समय मृत्यु हुई ना तो अस्पताल में अधीक्षक थे और ना ही कोई सीनियर या जूनियर डॉक्टर। इसकी जांच सीसीटीवी कैमरे से भी करा सकते हैं। भागलपुर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी सख्ती से की जाएगी। प्रदर्शनकारियों से मेरा अनुरोध है, अपनी गरिमा में प्रदर्शन करें। जिसकी गलती होगी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अस्पताल अधीक्षक का सीन कुमार दास ने कहा कि जब अस्पताल में हंगामा होने लगा तो मुझे मोबाइल पर एक कॉल गया, तब मैं सभी डॉक्टर्स को लाइन अप किया और ऐसा होना हम लोगों पर सवालिया निशान खड़े करता है। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं, जिसके चलते आज मैंने 2 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी। अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध, ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत पहुंचेंगे भागलपुर। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने कई जगहों पर किया निरीक्षण के दौरान 3 पदाधिकारियों को शो कॉज करते हुए जिलाधिकारी ने वेतन काटने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी ने कई योजनाओं की समीक्षा का भी दिशा निर्देश दिया है। इसी बाबत आज कमिश्नर दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई जगहों का निरीक्षण किया।
अलीगंज में बन रहे वृद्ध आश्रम का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। वहीं आज पदाधिकारियों के द्वारा अलीगंज के गणेशपुर तिनपुलिया के अलावा कई जगहों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 3 पदाधिकारियों को शो कॉज करते हुए आज का वेतन काटने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। घंटों से बंद था लॉज का कमरा, पुलिस को मिली मौत की सूचना, कमरा खुलते ही सामने आया सच। बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर मोहल्ले के एक लॉज में अनमोल नामक युवक कल देर रात से अपने कमरे में बंद था। सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया तब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को युवक के रूम में बंद होने की खबर दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से कहा कि उनके आने के बाद ही किवाड़ खोला जाए। वहीं पुलिस ने युवक को मृत समझकर मौके पर AFSL की टीम को बुलवा लिया। वहीं दरवाजे को जब तोड़ा गया तो युवक रूम के अंदर जिंदा मिला। उसकी सांसें चल रही थी, जिसे पुलिस और आम लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। नीरा व्यवसायी की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के MPT भट्टा के नजदीक काम कर लौट रहे मजदूर महेश चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि महेश चौधरी और कैलाश चौधरी रोज नीरा उतारने कासिमपुर जाया करता था। शाम में वापस घर लौटता था। लौटने में अधिक समय हो जाने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने महेश चौधरी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कैलाश चौधरी के द्वारा घटना की सूचना उसके परिवार वालों को दी गई। परिवार वालों के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाना सुल्तानगंज को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष प्रियरंजन अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। भागलपुर की अपूर्वा ने दिल्ली के संसद भवन में संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के सामने किया बिहार का प्रतिनिधित्व। भागलपुर पहुंचते ही अपूर्वा का हुआ भव्य स्वागत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने संवाद कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात भागलपुर पहुंची, जहां भागलपुर के कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरते ही भागलपुर की बेटी को फूल मालाओं, बुके और अंग वस्त्र से लाद दिया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और GRP के द्वारा स्काउट करते हुए अपूर्वा को स्टेशन परिसर से बाहर लाया गया, जहां से जुलूस की शक्ल में अपूर्वा अपने आवास विक्रमशिला कॉलोनी पहुंची। इस दौरान अपूर्वा ने कहा कि वो देश के सबसे कम उम्र के प्रतिभागी के रूप में संवाद कार्यक्रम में भाग ली थी। इसको लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही 11वीं की छात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर और उनके द्वारा संवाद किए जाने के दौरान काफी कुछ सीखने को मिला और वो आगे भी भागलपुर, बिहार और पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करेंगी। वहीं अपूर्वा की मां और भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि ये भागलपुर सहित पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। जिस तरह अपूर्वा ने संसद भवन में प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने नेताजी के विषय में संवाद किया और पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बातों को रखा, वो पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय है। हम आपको बता दें कि अपूर्वा मूल रूप से बांका चटमाडीह की रहने वाली है। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर और माता प्रीति शेखर भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी में रहते हैं। अपूर्वा की प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर के निजी स्कूल में हुई। वर्तमान समय में अपूर्वा जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर अमरपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं माता प्रीति शेखर शहर में प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। अपूर्वा के दादाजी स्वर्गीय गुणेश्वर प्रसाद सिंह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी अपूर्वा की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भागलपुर की ओर से शहर में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से शहर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। शहर के गौशाला मार्केट से नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा, उप मेयर सलाउद्दीन एहसन सहित कई समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने कहा कि शहर को नशा मुक्त बनाने और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई है। जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ये जागरूकता रैली गौशाला नया बाजार के पास से ततारपुर चौक होते हुए स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार, डॉक्टर RP रोड, कोतवाली थाना होते हुए दवाई पट्टी से लोहिया पुल,
पटल बाबू रोड से होते हुए शहीद भगत सिंह स्मारक चौक घंटाघर पर समाप्त हुई।